हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। आजकल हम न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, राइज इन सी लेवल्स और साइक्लोन जैसे कई एक्सट्रीम वेदर्स के बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चिंता का विषय हो गया है। तो इसका मूल कारण है कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट्स यानी हमारी रोज़मर्रा की प्रवृत्तियों से जनरेट होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे जहरीले गैसेस। काफ़ी गैसेस के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से इसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इसे मेट्रिक टन्स में गिना जाता है। लेकिन हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ की वजह से जहरीले गैसेस कैसे एमिट होते हैं? हम जो बिजली, कुकिंग गैस और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी कार्बन फुटप्रिंट्स बनती है, क्योंकि बिजली बनाने में ढेर सारा कोयला जलाया जाता है। इतना ही नहीं, ज़मीन से कोयला या तेल निकालने के लिए और उसे एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल लगता है। और गाड़ियों का इंजन चलाने से प्रदूषण होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस और व्हीकल्स हमारा डायरेक्ट एमिशन है। तो क्या यही हमारा कार्बन फुटप्रिंट है? नहीं, कुछ और भी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जो टी शर्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, गोडाउन में और जो दुकान से हम उसे खरीदते हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एमिशन ऑन कंजम्पशन। और जो कचरा हम फेंकते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है और उससे जितना मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, दोनों मिला के हो गया हमारा इनडायरेक्ट एमिशन ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब हम जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदते या इस्तेमाल करते हैं उतना बड़ा हमारा कार्बन फुटप्रिंट होगा। अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कंट्री और पीरियड सिलेक्ट करके आपके घर के मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और फिर एक एक करके घर, ट्रैवलिंग, गाड़ी का यूसेज और कपड़े, खाना, फ़ोन आदि का खर्च एंटर कीजिए। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, जिससे मुझे मेरे कार्बन फुटप्रिंट का एक एस्टिमेट मिल गया है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस पर्यावरण में अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी के वातावरण में हर वायु का एक नियंत्रित प्रमाण होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान, हवा का दबाव वगैरह संतुलित रहता है। अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो हमें ग्लोबल वार्मिंग और उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हम सब ये जानते हैं कि पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। पिछले कुछ सालों में कार्बन एमिशन लगातार बढ़ रहा है और जंगल कम हो रहे हैं। जिस प्रमाण में कार्बन रिलीज़ हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए उतने पेड़ ही नहीं बचे। इसीलिए हमारी मुसीबत दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन एमिशंस। फिलहाल ग्लोबली एवरेज पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है 4 मेट्रिक टन्स, जो हमें घटाकर साल 2050 तक करनी है 2 मेट्रिक टन्स। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें और भी नेचुरल डिज़ास्टर्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दुनिया में हर एक इंसान को अपनी कार्बन फुटप्रिंट घटा के आधी करनी है। तो हम अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। नंबर 2, स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। नंबर 3, practice 5 hours of sustainability. Number 4, plant more trees. अगर आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी और चीज़ के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। सी यू सून।